इस देश में एक हिंदू दीपक जो वो मोहम्मद तो बन जाता है, लेकिन कोई मोहम्मद कभी दीपक नहीं बन पाता है। आपने देखा ही होगा वो वाला केस, मोहम्मद दीपक किस तरह से जब हिंदुओं की भीड़ पहुंचती वहाँ पर तो भाई एक मुसलमान व्यक्ति को बचाया जाता है। लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी हिंदू के ऊपर मुस्लिम भीड़ जब हमला करती है तो कोई मुस्लिम वहाँ पर सीना तान कर खड़ा होता है? बल्कि उसके बीच बचाव में तो उनकी तमाम कौम लग जाती है। एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेकुलरिज्म का वो चेहरा दिखाई पड़ता है, वो घिनौना चेहरा जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। सोचिए, दिल्ली की कहानी है, उत्तम नगर इलाके की। होली का दिन एक 6 साल की बच्ची, अब 6 साल की बच्ची को क्या पता होगा कौन हिंदू कौन मुस्लिम, उसने गुब्बारा फेंका एक मुस्लिम महिला के ऊपर जो बुर्का पहने हुई थी, और उस महिला को वो बात इतनी बुरी लगती है कि वो जाकर अपने घर वालों को बताती है। उसके घर वाले लाठी डंडे हथियारों के साथ आते हैं, 40-50 की भीड़ होती है, और उस बच्ची के घर में उसके चाचा को, ताऊ को, बड़े पिताजी को, बूढ़ी औरतों के ब्लाउज फाड़े जाते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत जघन्य अपराध किए जाते हैं। और उसी वक्त उस बच्ची का चाचा जैसे ही बाइक खड़ी करता है, वो भीड़ उसके ऊपर कुत्तों की तरह टूट पड़ती है, और बड़े से लोहे का पटिया आप बोल दीजिए, उसको उठाकर उसके सर पे मारा जाता है, बैट से कूटा जाता है, इतने बुरी तरह मारा जाता है कि समझिए मत। खबर ये भी सुनने में आई कि उसे मारने से पहले आसपास के पड़ोस में जितने भी दरवाजे थे उनको लॉक कर दिया गया था। आप सोचिए इनकी प्लानिंग कैसी होती है। एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जब आप इस तरह के वीडियोस बनाएंगे तो इनके ही सपोर्ट करने वाले जो कौम है वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि भाई नफरत फैला रहे हो, ये क्या है, ये इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। उसको इतने बेदर्दी से मारा गया, बेरहमी से मारा गया। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया ये देखने को मिली कि हिंदुओं की भीड़, बजरंग दल की भीड़ उसके घर पहुंची, उसके घर में घुसी, सारी चीज़ों में को तोड़ फोड़ किया और नीचे फेंक कर उसकी कार में, उसकी बाइक में आग लगा दी गई। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। भीड़ यही कह रही है कि इससे काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। उत्तम नगर इलाके में दंगा फैला हुआ है, मामला बहुत गर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। जब मामला शांत होगा तो उसके बाद आएंगे। लेकिन ये पहली प्रतिक्रिया नहीं है। कहते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि जो एक्स मुस्लिम थे उनको किस तरह से उनके ही ऑफिस में घुसकर दो मुस्लिम भाइयों ने बुरी तरह से गर्दन काटा, सब कुछ किया। हालांकि वो बच गया, लेकिन वो गर्दन काटने वाले योगी पुलिस के एनकाउंटर में मार दिए गए। और उन दोनों का बाप ये कहता है कि भाई इस देश में कानून है, संविधान है, उनके पास जाना चाहिए था, मेरे बच्चों को मारना नहीं चाहिए था। तो ये बात अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाई कि भाई तुम भी कानून के पास जाते अगर वो तुम्हारे धर्म के खिलाफ कुछ बातें कर रहा है। जैसे ही खुद पर हमला होता है वहाँ पर पीड़ित और विक्टिम कार्ड का खेल खेलने लगते हैं, लेकिन जैसे दूसरों के ऊपर हमला होता है वो उसको सही ठहराने लग जाते हैं। तो ये मामला बहुत बढ़ चुका है, हालांकि इसमें होने वाला कुछ भी नहीं है।